हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन ज़बरदस्त खतरनाक होने वाला है। सबसे पहले बात करें कि आज मैं शुरू कर रहा हूँ 2022 का 2 फरवरी शिफ्ट सेकंड का PYQ क्वेश्चन मैथ्स का 25 के 25 क्वेश्चन। देखना कैसे आप कम टाइमों में मात्र 15 से 20 मिनट में आप पेपर में उड़ा दोगे। और अप्रोच क्या होना चाहिए वो बताने वाला था ना। तो याद रखना मेरे भाई, खतरनाक लेवल का। पूरे वीडियो को देख लेना। और जो भाई नए जुड़ते जाएंगे ना, सब्सक्राइब और लाइक कर देना ऐसे तहलका वीडियो के लिए। और याद रखना, इस पर मैंने पहले ही कमिट किया था कि 500 लाइक्स नहीं आएंगे ना, उसके बाद मैं फिर अगला वीडियो अपलोड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको सब PDF जो है 2 फरवरी शिफ्ट सेकंड का मैंने पहले ही टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया। तो जो भाई टेलीग्राम पे से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मुझे भी क्वेश्चन मेरे पास मोबाइल में, तो मैं पढ़ता हूँ। देखो, मैं हिंदी इंग्लिश से पढ़ूंगा, आप सबके हिंदी के PDF में अपलोड कर चुका हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीधा समझना क्या क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है ए मैन कवर्ड। जो भाई नए जुड़ेंगे टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लेना। 2 फरवरी शिफ्ट सेकंड का ध्यान से पता चल गया होगा आपको। स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर एट द 2 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पूछ रखा है। नीचे पढ़ो एवरेज स्पीड। देखो सीधा, देखो यहाँ इतना ही लिखना है जो हम बोलूँगा। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता क्या है, आपका टोटल डिस्टेंस होता है अब बटा में टोटल टाइम होता है। अब देखो डिस्टेंस सब कितना कितना दे रखा है। देखो आप डिस्टेंस देखो मेरे भाई, डिस्टेंस आपका 8 किलोमीटर दे रखा है। 8 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है। दूसरे में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 12 किलोमीटर दे रखा है। और एक और डिस्टेंस आपका कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर दे रखा है। ये तो डिस्टेंस हो गई। अब नीचे में टोटल टाइम होता है। तो अब देखो, अब टाइम कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस को किससे डिवाइड करोगे, आप स्पीड से डिवाइड करोगे। देखो 8/4, उसके बाद 12/3 प्लस में 18/2 हो गया। अब कुछ नहीं करना, यहाँ देखो इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा, ऊपर 38 आ जाएगा। 12 8 20 और 10 30 8 38 हो जाएगा। अब इसको काटो, 2 टाइम्स ये कट गया, ये 4 टाइम्स कट गया, ये 9 टाइम्स कट गया। जोड़ कितना आया, 9 4 13 2 15 15। अब देखो ऑप्शन आपका दे रखा था 2.53, 3.53, 2.83 और 2.03। सीधा दिख रहा है भाई। 15 दूना 30, बच कितना गया भाई, 8 बचा। अब किससे कर सकते हैं, 8 बचा तो 15 बचे 75, उसके बाद कट जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। सिंपल है ना। बताओ अब इसमें क्या करना था, बताओ इसमें कुछ करना था क्या। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, इतना सिंपल सा लॉजिक उड़ा दोगे भाई। मैं बोल रहा हूँ ना गारंटी के साथ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही डील कर लोगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल्दी से नोट डाउन करो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। अभी खतरनाक खतरनाक अप्रोच आएंगे, बस ध्यान देते रहना आप सब, ठीक है। उसके बाद देखो, एक बोल रहा है 60 स्टूडेंट है। सबसे पहले 60 लिख लो। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, SIXTY। देखो बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते नहीं है। 60 लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। आप देखो 25 स्टूडेंट का स्कोर 96 है। 25 स्टूडेंट का स्कोर कितना है, 96। मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद बोला रिमेनिंग का कितना है, 84 है। रिमेनिंग का कितना, 84 है। देखो रिमेनिंग का 84, तो 60 में से हम क्या करेंगे, 25 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, देखो अभी मैं समझा रहा हूं सिर्फ। हो गया 35 हो गया, कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करोगे, 35 इंटू कितना, रिमेनिंग कितना 84 है, 84 और डिवाइड किससे कर दोगे, सीधा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60। कर नहीं दोगे, बस हो गया। अब करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे 89 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया। बाकी आपकी मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखा। मैं पहले ही आपको बोला था कि मल्टीप्लिकेशन आपको खुद से करनी है। मैं यहाँ पे तो सीधा लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको मल्टीप्लिकेशन करनी आनी चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो 60 हो गया, कहानी खत्म। पहले 25 का दे रखा था, कितना 96 दे रखा था। उसके बाद बोल रहा था कि रिमेनिंग का 84 दे रखा था, और रिमेनिंग कितना बचा, 35 बचा। उसके बाद कितना हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 35 को इससे कर दिया, कहानी खत्म। हो गया, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे। इतना आसान होता है भाई, बहुत आसान है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नोट डाउन हो गया ऊपर का। जो नोट डाउन नहीं करेंगे ना, उनमें आप ही का जाएगा भाई, मेरा कुछ नहीं जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे थर्ड पे आते हैं।
और उसको भी देखो कैसे उड़ाते हैं। अभी अप्रोच बचे हैं मेरे भाई, ये अप्रोच अभी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आएगा तो फिर अप्रोच खतरनाक लाएंगे। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है ट्रेन वाला, देखो ट्रेन है, क्वेश्चन नंबर 3 का देखो। देखो क्या बोल रहा है कि दो ट्रेन है जिसका एक का है 124 मीटर, एक का 116 मीटर, मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। स्पीड कितना है 28 किलोमीटर पर आवर, एक का 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है। दोनों एक तरफ, मतलब कि ये इधर जा रहा है, ये भी इधर आ रहा है, दोनों एक तरफ आ रहा है। जैसे ही दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होता है, क्या हम करते क्या है कि दोनों का स्पीड जोड़ते हैं। कुछ नहीं करना है, 124 प्लस आपका 1116 हो गया। अब क्या करोगे यहाँ पर आपका 44 प्लस कितना करोगे 28 और 5/18 करेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया रखा है और टाइम। अब देखो यहाँ पर 6 4 10 के 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 240 240 हो गए। अब देखो यहाँ पे 8 4 12 के 2, यहाँ कितना हो जाएगा 5/18, 18 चक 72। अब गिनो टी, अब 5 चक 20, 20 से कितना मिनट काटोगे जल्दी से बताओ, 20 से कितना टाइम्स काटोगे, 20 से कितना टाइम्स काटोगे जल्दी बताओ, 12 टाइम्स हो गया। तो आपका टी का मान कितना हो गया, टी का मान हो गया 12 सेकेंड। हो गया क्वेश्चन। देखो बस इतना ही करना रहता है एग्जाम में, इतना ही सोचना है। अभी मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया ना तो थोड़े से हेजिटेशन है मेरे भाई, नहीं तो खतरनाक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते, जंप करते आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कैसे उड़ाते हैं। जो भाई टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, टेलीग्राम पे जुड़ जाना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी हिंदी में आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया। जिस भाइयों को इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में भेज दूंगा, बस कहीं से भी आप प्रीवियस ईयर उठा लो। 2 फरवरी 6 सेकेंड का है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखो 4 का देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केक वाला। देखो केक वाला बोल क्या रहा है कि रवि एक ना केक, रवि के पास केक है, ठीक है ना, वो स्पेयर शेप का है जिसका रेडियस 6 है। चुपचाप यहाँ पे रेडियस क्या लिख लिया 6 लिख दिए, ठीक है, रेडियस 6 लिख दिए। उसका देन ही डीप्ड विथ चॉकलेट्स के साथ उसको घोल के, होता है ना चॉकलेट उसमें डाल दिया जाता है, चॉकलेट डाल के उसके बाद क्या करता है कि चॉकलेट को 2 लेयर और बढ़ा दिया, मतलब पहले 6 था ना, और उसको चॉकलेट में डाल के फिर उसका रेडियस को 6 + 2 कर दिया। कितना कर दिया 8 कर दिया। आपका है क्या स्पेयर है, उसका बोल रहा है कि सरफेस एरिया चेंज कितना होगा, कुछ नहीं करना है भाई। यहाँ 4πr², इसका क्या हो जाएगा, इसका 4πr²। अब इसका तो कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ r², तो 36 हो जाएगा। कांस्टेंट को कोई मतलब नहीं है, r² 36 हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा। अब 64 हो जाएगा, इसमें से घटा दो, इसको घटाओ, कितना आएगा जल्दी से घटाओ। देखो 64 36, यहाँ पे कितना बच गया 28 बटा में 36 गुने 100 कर दो, जल्दी से निकालो। इसका परसेंटेज कितना होगा, सिंपल है भाई 77.78%। क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना, इतना सिंपल है भाई, इतना सिंपल। देखो यही है, यही क्वेश्चन है। बहुत सारे भाइयों को बहुत डाउट लग रहा था कि भैया क्या करेंगे। देखो यहाँ देखो यही चीज़ था मेरे भाई, यही चीज़ था। देखो हो गया, इतना लंबा क्वेश्चन दे रखा है, केक खिया दिया ना। यहाँ पे सरफेस एरिया आपको मांग रहा था 4πr² होता है, हमें कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। सीधा हमें क्या करना है कि रेडियस का 6, इसका आधे रखा है, बस 8 कैसे हो गया, क्योंकि 2 इसने चॉकलेट का लेयर चढ़ा दिया उसमें, केक के ना चॉकलेट लेयर 2 चढ़ा दिए, जिसकी वजह से उसका थिकनेस मोटा हो गया, जिसकी वजह से इसका 6 से 8 हो गया। बस r² करना है, सिंपल लॉजिक, उड़ा दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अभी भाई ये आपको ना जैम दे रहा हूँ, याद रखना, बहुत जैम, बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत दिनों बाद मैं ऐसा ही वीडियो शूट नहीं किया था, लेकिन बहुत डिमांड आने पर फिर करना पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो लता खरीदती है क्या 2 पंखे, इसका दाम है 2160 और एक को बेचती है 15% के प्रॉफिट पे और दूसरे में लॉस हो जाता है 9% के। तो सी मेक्स नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस, ना उसको फायदा होता है ना घाटा होता है, ठीक है ना। वो उसका इंटायर ट्रांजेक्शन, मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में, पूरे जो खरीदी उसमें। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन। अब देखो बहुत सारे भाई इसमें करेंगे क्या, गुना भाग, कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले कोई प्राइस दे रखा है। देखो यहाँ पर बाउट खरीदती है कितना, 2 पंखे, 2 फैन खरीदती है। अभी देखो बच्चे कितना कन्फ्यूज हो गए, 2160 में। हमें ये सब कुछ करना नहीं है, बस मैं ऐसे ही डाटा लिख दिया आपको। अब देखो
सिंपल। पहले में 15% प्रॉफिट हो गया, चलो मान लिया 15% प्रॉफिट हो गया, 15% प्रॉफिट हो गया, प्लस का लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस का लिख दिया परसेंट, ठीक है। दूसरा में 9% क्या होगा, हानि हो गया उसको। अब क्या बोल रहा है, ओवरराइड कोई ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। ट्रांजेक्शन में क्या हुआ आपका कि थोड़ा भी न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, तो इसका 9 हो गया, ये 15 हो गया, हो गया। अब क्या करना है आपके बाद, इसके बाद देखो क्या करोगे, इसको मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ, देखो इसके बाद क्या करोगे, परे हो ना भाई मिक्सचर एनालिसिस में, कि ये भी भूल गए, खतरनाक मेथड है। अब देखो क्या करोगे, अब क्या करोगे, आपको बोल रहा है कि अब क्या करोगे, अब चुपचाप 2160 दोनों का मान दे रखा था, इस दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और दोनों का पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन, तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं, किसका निकाले बताओ, इसी का निकाल लेते हैं, एक का, इसका निकालिए। 3 से काटोगे, 3 तिहाई 9, 8 से कट जाएगा, 8 से काटोगे, 8 8 8 दूना 16, उसके बाद क्या होगा, 8 दूना 16, 5 बज गया, 8 7 56, यहाँ पर 0। अब देखो क्या हो जाएगा, 0 17 21 के 1, 3 दूना 6 8, 810। देखो 810 दे रखा है ऑप्शन में, 810 एक ही में दे रखा है, ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 में दे रखा है, और कोई डिफ्लेक्शन है नहीं। लेकिन हमें दोनों निकालना, क्योंकि आप बोलोगे भैया दोनों बता दो। देखो उसमें क्या करना, 260, टोटल कितना है 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना से करोगे मल्टीप्लाई, 15 से, क्योंकि एक का निकल गया, पहला का इतना था, दूसरा कितना हो जाएगा, काटोगे 3 5 15, 3 8 24, काटोगे फिर कितना टाइम्स कटेगा, इसको काटोगे 270 टाइम्स कटेगा, और यहाँ देखो 7 5 35 5 5 2 10 हो गया, दोनों का निकल गया, ये पहला का निकल गया, ये दूसरा का निकल गया, ऑप्शन दोनों दे रखा है 4 में, सीधा आंसर। क्या टेंशन है, कोई टेंशन ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका टिक हो जाएगा। यही लॉजिक है, देखो देखो यही है भाई, इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन को बच्चे डर जाते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है ना, तो डरने का नहीं है अपनों को। अब फिर आगे जंप करते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 को, उसको भी उड़ाते हैं। चलो नोट डाउन करो पहले, ये बोर्ड इधर खाली नहीं है ना, तो मैं फिर से स्टार्ट करता है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सारे साइड हो गया हूँ, फिर अगले नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे भाई, हट जाओ। चलो देखो, ठीक है, इरेज कर देता हूँ। लाइव सोच रहा था, लेकिन लाइव इसलिए नहीं ले पाया मेरे भाई, क्योंकि कम ही है यार, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों अभी लाइव करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, इस वजह से मैं ऑफलाइन ही आप लोग को अपलोड कर रहा हूँ। चलो देखो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, अब 6 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, 6 को देखो, 6 क्या बोल रहा है आपके, पेन चेंज करते हैं, सबसे बढ़िया मज़ा आएगा। जाओ, चलो देखो 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो सम आइटम, कुछ आइटम है वो 4500 में परचेज करते हैं, और 1/3 ऑफ आर्टिकल्स आर सोल्ड इन द लॉट्स ऑफ 15%, मतलब बोल रहा है कि कुछ सामान खरीदते हैं 4500 रुपये का, जिसमें आपका होता है कि 1/3 आर्टिकल को 15% में लॉस, 15% के लॉस में क्या होता है, वो सोल्ड कर देता है, बेच देता है। उसके बाद देन व्हाट इज द प्रॉफिट शुड बी रिमेनिंग आर्टिकल बी सोल्ड, कितना मतलब बेचेगा जिससे वो प्रॉफिट हो जाए, वो कितना का, 20% पूरे होल ट्रांजेक्शन पे। सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले एक चीज़ लिख लो कि आइटम का सीपी कितना है, 4500, क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। अब कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से देखना, बस पहले पे कितना 15% क्या होता है, बेनिफिट होता है, प्लस लिख लो, जो करना करो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या, उसके होल ट्रांजेक्शन पे उसको मेरे भाई 20% का प्रॉफिट चाहिए, उसको होल ट्रांजेक्शन पे कितने, 20%। पहले में 15% लॉस हो जाता है, ठीक है, 15% लॉस हो जाता है, ध्यान रखो। उसको होल ट्रांजेक्शन में कितना चाहिए, 20% का बेनिफिट चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इससे घटेगा 35 हो जाएगा। अब यहाँ का तो मुझे कुछ पता ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा सो मुझे कुछ पता ही नहीं, लेकिन देखो एक चीज़ दे रखा है कि 1/3 आइटम, मतलब 1/3 आइटम, 1/3 आइटम मतलब कि एक आइटम को उसने खरीद लिया मेरे भाई। एक आइटम में लॉस कितना हुआ, 15% हुआ, बचा कितना, अब 3 भाग है जिसमें से एक हट गया, बचेगा कितना, 2 भाग ही बचेगा ना, 2 भाग ही बचेगा ना। इधर दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, देख एक मिनट देख लेता हूँ, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर एक भाग खरीद लिए, तो 3 में से गया कितना, 2 भाग बचा, 2 इसके पास जाएगा। अब इसका देखो कितना टाइम्स है, 17.5 टाइम्स है, तो इसका भी 17.5 टाइम्स का कितना, 17.5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो क्या करोगे, अब किस में किसको घटा देते, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 37.5 बस। तो आपका क्या हो जाएगा, इंटायर ट्रांजेक्शन के लिए प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट आपका 37.5%। यही है भाई, यही क्वेश्चन है, यही देखो। बहुत सारे भाइयों को ये चीज़ बहुत समझ में नहीं आता, ये भाई ये मेथड सीख गया ना आप, फिर आपको टेंशन ही नहीं है, मिक्सर एलिगेशन में पढ़ना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप ये पता नहीं कितने गुने भाग सीपी के साथ दौड़े पड़ोगे भाई, परसेंटेज में काम करना है हमें, उस डिजिट से क्या मतलब कि सीपी कितना दे रखा है, हमें परसेंटेज से, इस वैल्यू से मतलब है। देख लिया ना, इतना लॉस हुआ, पूरा होल ट्रांजेक्शन में 20% प्रॉफिट चाहिए, इसको किया निगेटिव था, प्लस हो गया 35 हो गया, एक का मान, एक वैल्यू में आप इसका कितना का लॉस हो गया, 15% का लॉस होता है, एक का मान ये है, तो दो की मान कितना हो गया 35, तो 17.5 हो गया, सिंपल सा। तो अब क्या करेंगे, 7.5 ये हो गया, यहाँ पे निकाल दिया, सिंपल है, समझ में आ गया होगा मेरे भाई, 2-3 बार देखना, समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे सिंपल सा आ जाओ, जल्दी से जम करो, मैं इरेज करता हूँ अब, चलो ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो कि कैसे सिंपल लॉजिक बनाया क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो 7, देखो 7 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक कोई मर्चेंट है जिसने 20% डिस्काउंट दिया ऑन द मार्क्स प्राइस, ठीक है ना, मार्क्स प्राइस में 20% डिस्काउंट दिया, फिर उसने फिर 36.5% डिस्काउंट दिया टू रिड्यूस प्राइस, बोथ डिडक्शन सिंगल डिडक्शन इज इक्वल टू, मतलब कि कितना होगा टोटल ट्रांजेक्शन 1 कितना, उसको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, 20 प्लस 36.5 इंटू 20 इंटू 36.5 बटा में 100, कैलकुलेट करोगे 49.2 आपका परसेंट आंसर। बस यही करना था, सिंगल डिस्काउंट निकालना था। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 नंबर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते, देखो अब इधर इधर बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो अगले क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 8 आपको बोलता है, देखो अब ये क्वेश्चन मुझे मत बोलना कि भाई ये क्वेश्चन आपको नहीं आया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आनी चाहिए भाई, इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन के लिए भी मुझे बोलोगे कि भैया सॉल्व करा दो, तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है भाई आपके। इतनी सिंपल से सिंप्लीफिकेशन अगर आपको नहीं आ रही है तो इसमें आप ही की प्रॉब्लम है, आपके अंदर प्रॉब्लम है। कुछ नहीं करना है, सीधा सॉल्व करना है, कोई भी कर लेगा। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये इसको +4 कर दो, अभी ही कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 27, 27 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, हो जाएगा ना 30, -30 और क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा, ठीक है 30 हो जाएगा। उसके बाद देखो 95 माइनस कितना 35 कितना हो जाएगा 1 हो गया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेना इसको। तो इसको निकालोगे, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर 27 से 3 30, तो क्या -30 आ गया, ये -30 आ गया। उसके बाद ये -44, यहाँ क्या +4 आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 144 और डिवाइड बाई 144 और प्लस यहाँ +1 आ जाएगा, 1 आ गया 36, 35, 95 -35, ठीक है 0 और कितना हो जाएगा 639। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लोगे जीबी में हो जाएगा। कुछ शायद मैंने डिजिट गलत लिख दिया हुआ यहाँ पे, देख लेता हूँ। 66 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, सिंपल है, कर लेना बस कैलकुलेट। 44 माइनस प्लस 27 3, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं था, हो जाएगा, माइनस नहीं था मेरा भाई, ये माइनस नहीं था, सॉरी 36 कैलकुलेट हो जाएगा। ईजी है, ईजी है ना, कर लोगे ना, ये कर दो, ठीक है कर ही देता हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे कि भैया नहीं करवाया आपने। चलो ये एक आ गया, +4 आ गया। उसके बाद यह माइनस कितना हो जाएगा 27 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 24 आ गया, 24 आ गया। अब देखो यहाँ पर 95 -5 माइनस कितना -24 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 4 9 29 95 हो गया, सिंपल है ना।
अब देखो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो सिंप्लीफिकेशन है, माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी हो जाएगा काम। चलो अगले क्वेश्चन पे। देखो सिस्टम है ना कि बहुत ही बात पढ़ा हूँ, थोड़ी सी किसी को भी फेस टू फेस नर्वसनेस होती है जब दिखाने पर, ठीक है ना, वो नॉर्मल सी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मोबाइल फ़ोन, देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, 9 क्या बोलता है आपको, सिंपल सा कि देखो कोई मोबाइल फ़ोन है जिसकी परचेज खरीदता है कोई भी 15,500 में, उसकी वैल्यू जो है डिप्रिसिएट करती है, मतलब घट जाती है 20%, ठीक है ना। अब 2 साल के बाद क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा देखो यहाँ आपकी कितना दे रखी है, फ़ोन की वैल्यू इतना है, यही है। अब कितना 20% 2 साल, तो ये 80/100 और 80/100 आपकी वैल्यू हो जाएगी 9920। हो गया। कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हो ना, सिंपल 0 0 कट रहा है, सीधा दिख रहा है भाई, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है। ये तो नीचे वाला हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे उड़ाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे उड़ाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2 सेकंड के अंदर उड़ाओगे। देखो बोल रहा है हाउ मच, मतलब कितना प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख ग्रो इन 3 ईयर्स एंड 10% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो क्या कुछ क्या कर रहा है, सिंपल सा कि आपका प्रिंसिपल्स इतना अमाउंट, क्या प्रिंसिपल होगा कि अमाउंट आपका 1 लाख होगा, वो भी 3 साल में 10% के हिसाब से, तो 10% दे रखा है आपका, क्या रेट 10% दे रखा है, टाइम आपका कितना 3 साल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कितना 10 है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि हाउ मच अमाउंट क्या दे रखा है, अमाउंट आपका 3 लाख है, हम लाख ही लिखेंगे सीधा, अभी बताते हैं क्यों लिखेंगे ऐसा, 3 लाख है। उसके बाद बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना है, रेट आपका 10% को क्या लिख सकते हो, ये सब लिखना नहीं है, 10 से 11 मन मन में करो, 11 10 से 11। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू 1331, और आपका ये जो है ये प्रिंसिपल दे रखा है मेरे भाई, ये प्रिंसिपल आपका दे रखा है, क्या प्रिंसिपल 1 लाख दे रखा है। अब भाई कुछ भी आएगा, 1 लाख का कितना भी जीरो डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, काय दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख। अब क्या फ़र्क पड़ता है, हमें से ऑप्शन देखना है, हमें ऑप्शन देखना है, हमें ऑप्शन देखना है, इससे कोई मतलब नहीं। 100 टाइम्स हो रहा है, 100 टाइम्स हो रहा है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर 1131 और 00 किस ऑप्शन में दे रखा है, सीधा देखो कुछ भी चेंज रखा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड 1331, सिंपल। ये 2 सेकंड का क्वेश्चन था, क्योंकि ऑप्शन ही इतना इजी दे रखा था ना, कोई भी आसानी से उड़ा देता, आप भी उड़ा देते। देखो उड़ गया। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आसानी से हो रहा है ना, आप सब समझ रहे हो ना मेरे भाई। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो थोड़ा 2-3 बार उसको फिर से देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। इतने अच्छे क्वेश्चन है ना, इतने ईजी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे अमाउंट ही निकालना है, नहीं तो बहुत सारे कमेंट करेंगे भैया आपने ये लिख दिया। मेहनत कर रहे हैं, लाइक तो बनता है बॉस, लाइक भी कर दिया करो। अभी 10 क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, सारे को कंप्लीट करा दूंगा। मैं चाहूँगा तो धड़ाधड़ सब कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन समझ में आपको नहीं आएगा तो फिर बाद में मुझे ही बोलोगे ना, इस वजह से। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर, और याद रखना 2 फरवरी 6 सेकेंड का है। 11 को देखो क्या बोल रहा है, 11 को बोल रहा है फिर से वही क्वेश्चन, ट्रेन वाला। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका था तुरंत अभी। अब देखो 2 ट्रेन है, एक का लेंथ 185 सेंटीमीटर है, अदर का 175 सेंटीमीटर है, रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना है, 185 है और एक का लेंथ है 175, चलो मान लिया। उसके बाद बोल रहा है दोनों पैरेलल ट्रैक और स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, आपके जितने भी 80 प्लस क्या होंगे 64 ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड होंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये किलोमीटर पर आवर है, 5 बार 18, और आपका टाइम मांग रहा है, टाइम दे दो। अब इसको भी मुझे सॉल्व करना पड़े तो बताओ, 5 5 10 के 8 7 15, 1 16 के 6 अब देख लो, जोड़ लो यार, ठीक है ना, जोड़ लो यहाँ पर, यही है 360, ठीक है 360 हो गया, 360 हो गया आपका, ये 360 हो गया, और इसको जोड़ोगे तो 4 8 से 14 144 गुने 5 बाई 18, 18 8 144, यहाँ टी हो गया, यहाँ क्या 40 टी हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका 360, ये 0 से 0 कट गया 9 टाइम्स, तो टी इजकस टू 9 सेकेंड, टी इजकस टू 9 सेकेंड।
इतना ही करना था, बस यही करना था, बस इतना ही था। इतने सिंपल क्वेश्चन है बस, देख रहे हो कुछ कर रहा हूँ मैं। एग्ज़ाम में तो भाई यहाँ पे तो कुछ ये है, एग्ज़ाम में सीधा उड़ा देना। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप सब बोलते हो ना बहुत हार्ड है। अभी सारे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, केक वाला क्वेश्चन बहुत सारे भाइयों को देख रहे हो कितने आसानी तरीके से वो ख़त्म कर दिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो यही अप्रोच होनी चाहिए आपकी, क्वेश्चन को समझ गए ना बस काम हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखो 12 लुल प्रकार का क्वेश्चन है, क्या बोला देखो देखो यहाँ से, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 24 डेज। ठीक है भाई, ए और बी क्या मिल गए ना, कोई काम को क्या 24 डेज में करते हैं। चलो मान लिया ए बी कोई काम को मिल के 24 डेज में करते हैं, चलो मान लिया। उसके बाद ए इज़ ट्वाइस इफिशियंट, मतलब ए है एक बी है, तो ए की इफिशियंसी 2 है, इसका 1 है। अब बोल रहा है हाउ मच डे बी कैन एलोन डू द वर्क, बी एलोन कितना टाइम में करेगा, कितना टाइम में अकेला करेगा, कुछ नहीं करना। ये बी दोनों का मान क्या है 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 गुणे 24 72 हो जाएगा। बी को करना है, बी की एफिशिएंसी क्या है 72/1 = 72, बस हो गया। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही करना है बस, क्वेश्चन को समझो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यही चीज़ हमेशा बोलते हैं। और देखो तो हल्का फिर अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हो गया भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सोचो नहीं उड़ाओ, ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, कुछ भी करना ही नहीं, आपको दिमाग भी ज़्यादा नहीं लगाना है। अब देखो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है बस, और कुछ नहीं है। देखो क्या बोल रहा है 13 नंबर, बोल रहा है कि एम और एन कोई काम को कितना दिन में करता है भाई 18 डेज में। उसके बाद एन प्लस पी कितना दिन में करता है आपका 26 डेज में। एम प्लस पी कितना दिन में करता है आपको 14 डेज में। अब देखो, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम लोगे भाई, एलसीएम जैसे ही लोगे आप तो एलसीएम कुछ यही आएगा 18, 26 और 14, इसी का कुछ कॉमन आएगा। तो देख लेते निकाल के, एलसीएम यहाँ से निकाल लो, क्योंकि ये कैलकुलेटिव थोड़े से हैं, आपको इसको करना ही पड़ेगा। देखो 2, 13, 7, अब किसी से नहीं कटेगा। अब मल्टीप्लाई करो, देखो तो 18 13 8 13 7 91 हो गया ये, ठीक है ना। तो अब जो भी लिख दो यार, सीधा लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। 18 × 91 लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2mn + p। अब जोड़ोगे, इस सबको जोड़ना है। देखो यहाँ पे 8 6 14 4 18 के 8, हाथ में क्या बचा 1 बचा। देखो 2 4 1 58 आ गया, ठीक है ना, 58 आ गया, 58 आ गया, तो = 58। तो mn p = 58/2 लिख सकते हो, बस लिख सकते हैं, बस हो गया। क्या करना है अब इसको करना ही कुछ नहीं है। अब इसको काटो नहीं तो क्या करो, यहाँ पे पता है 18 × 91 और बटा में 58/2। अब क्या करना है 18 91 × 2 अब बाई 58। ऑप्शन आपका अप्रॉक्स में 12 डेज आ जाएगा। हो गया, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। देखो मन है तो इसको इससे काट दो, नहीं मन है तो नहीं काटो, सिंपल सा यार, कुछ भी नहीं करना है। इतना इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ दिमाग भी लगाना नहीं है हमें, उड़ा देना सीधा, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। ये अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी, अप्रॉक्स में एग्जाम में बोल रहा है, अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी, ये समझ गए 12 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखो एग्जाम में कर लोगे यार, एक आध क्वेश्चन तो रहेगा ही कैलकुलेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपायर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट निकालना है किसका 17 का। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 17, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 17 से डिविजिबल होगा कौन होगा, तो 17 छक्का 102, तो 102 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आपके 17 से जैसे ही टेबल पर हो गए, पहाड़ा पर हो गए, 17 17 17 14 17 51 17 54 17 55 85 17 छक्का 102, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा 102 होगा, तो 102 ले लिया। उसके बाद बोल रहा कि 2 डिजिट मतलब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ 34 से जो डिवाइड हो, तो 34 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 68 आएगा। 3 से करोगे तो फिर 3 डिजिट में आ जाएगा, तो लेकिन हमें 2 ही डिजिट का लेना है, तो 68 हो गया। अब क्या हो रहा है लिस्ट कॉमन, मतलब कि 68 और 102
का एलसीएम करोगे तो सीधा देख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है आपका, देखो आपका बोल रहा है क्या, देखो एच जो है ना, एक एच नाम का लड़का है जो सेव करता है मनी 1/3, सेव करता है 1/3। अब हमने क्या पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे कि भैया टोटल इनकम इज कस टू, टोटल इनकम इज कस टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये क्यों करना, आपका टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम आपका क्या है, टोटल इनकम आपका 3 है, आप एक सेव कर रहे हो, एक सेव कर रहे हो, सिंपल सा क्या बोल रहा है, और स्पेंड कितना कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, स्पेंड कर रहा है 15,600। तो मतलब 2 बराबर 15,600, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7,800। और आपका किसका मान रखा है, सेविंग का, तो सेविंग का क्या हो जाएगा, सेविंग का तो एक ही है भाई, 1 × 7। ये सब बता रहा हूँ, ये करना नहीं इतना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का पहला। इतना ही सिंपल है, देख लिए ना, हलवा बना दोगे पेपर का भाई, हलवा। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलो अब देखो 16 पे बीच में प्रॉब्लम आ गई थी मेरे भाई, समझ गया, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कभी कोई कैमरा में, कभी ब्लर हो जाता है, कभी वो, तो देखना पड़ता है कि बीच बीच में। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 देखो, 16 क्या बोल रहा है, देखो सिंपल सा, देखो सिंपल। देखो बोल रहा है एक जय नाम का लड़का है जो 500 उसका पेटीएम वैलेट में मनी है, ठीक है ना। उसके बाद ही फर्स्ट इंक्रीज बैलेंस 20% बढ़ाया, और उसके बाद फिर क्या किया 25% इंक्रीज परसेंट निकालो। तो देखो बच्चे क्या करेंगे कि अब इसके पास 500 रुपया है पेटीएम वॉलेट में, पहले उसका इंक्रीज हुआ परसेंटेज कितना 20%, फिर उसका इंक्रीज हुआ 25%। अब बोल रहा है परसेंटेज में इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज में इंक्रीज कितना हुआ, कुछ हमें नहीं करना, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें सिंपल पता है 20/25 प्लस 25 गुना 20, वही भाई फॉर्मूला पता है ना, 4 5 50%। हो गया, इतना ही करना था बस। 15 से 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। आपको मैं अप्रोच बता रहा हूँ, देख लो, अप्रोच यही है, बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हो गया ना। अब 17 पे चलते, देखो देखो 17 को कैसे हिला, उसको भी उड़ाते हैं। देखो देखो देखो, ठक ठक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, टेंशन लेने की बात नहीं है। 18 में देखो, 18 क्या बोलता है, 18 नंबर बोलता है कि देखो रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट, मतलब स्लैंट हाइट मतलब एल, मतलब रेडियस और लेंथ है ना आपका। देखो ये दे रखा है आपका 5:7 दे रखा है, चुपचाप इसको x ले लेंगे, x ले लिया। उसका बाद बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया सी एस से क्या होता है, कोण का πRL, πRL, πRL। अब देखो यहाँ सी एस से कितना है 1760 है। अब क्या करोगे यहाँ पे, पाई की मान 22/7 और रेडियस का मान क्या हो जाएगा 5x और एल का मान 7x हो जाएगा। इससे इसको काटोगे, कट गया। अब क्या कर सकते हो, सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना है। यहाँ 110 काटोगे, यहाँ पे क्या x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, काटोगे 25 25 125 कितना 16 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपको मान क्या रखा है, रेडियस का मान क्या होगा, रेडियस क्या हो जाएगा, तो 5 × 4 क्या हो जाएगा 20, ये दे रखा है ना, ये कर दिया, हो गया। सिंपल है, समझ रहे हो ना मेरे भाई, सिंपल है भाई। अब आगे पे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 18 पे है, 18 आपका क्वेश्चन नंबर है। अब 19 पे चलते, देखो क्वेश्चन नंबर 19 को देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो सिंपल है, क्या बोल रहा है आपका कि क्वाड्रेटिक देखो फोर्थ रेशियो मांग रखा है 5/10 बटा में 17/x, x इक्वल्स टू 34। ये तो फोकट का क्वेश्चन था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 था, समझ गए, सिंपल है, इजी है ना मेरे भाई। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, आप टेंशन ना लो, बहुत इजी आते। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन, ये भी आधाना सा क्वेश्चन है। देखो यहीं पे बताता हूँ, यहीं पे इतने में हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। देखो सिंपल क्या करना है आपको, सिंगल डिस्काउंट निकालना है, जो कि डिस्काउंट आपको कितना दे रखा है, डिस्काउंट आपका 20% दे रखा है आपका, एक दे रखा है 22% दे रखा है आपका, एक 25% दे रखा है डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट निकालना है सिंगल वाला में, तो सिंगल डिस्काउंट निकालना तो क्या करोगे, पहले हम इसको ऐड कर दे। देखो 20 + 25 - 20 × 25/100, अब कितना हो गया 45
माइनस 20 25 100, यहाँ से 5 कट गया 5, तो 5 यहाँ कितना 40 आ गया, 40 आ गया। अब क्या हो जाएगा, फिर डिस्काउंट निकालने क्या करेंगे, 40 प्लस 22 माइनस 40 इंटू 22/100। अब निकालोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 266/5%। देखो इतना आसान है, इतना आसान है मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को कर दिया ना हल, सब क्वेश्चन हो गए। और देखो यही अप्रोच आपकी इंपॉर्टेंट है आपके भाई। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि कैसे अप्रोच लगानी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है कि आखिर कहा क्या रहा है। बाकी सिंपली आप आसानी से सारे क्वेश्चन को डील कर दोगे ईजी तरीके से। और देख रहे हो ना, कोई क्वेश्चन आपको हार्ड लगा, मैंने जब बताया आपको था, कोई क्वेश्चन आसान नहीं है। आपको बस कैलकुलेशन में थोड़े से ध्यान देने हैं, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, बाकी आपके खुद अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 500 लाइक आया तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा नया सेशन, मतलब कि फिर PYQ किसी दूसरे लाऊंगा शिफ्ट का, और आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। कैसा लगा, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते जाना, उड़ाते जाना। बाकी आप सब हमेशा सपोर्ट बना रखना। फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। और सुन लो, कोई ना टक्कर में ऐसे पेपर को सॉल्व किए ना भाई, बता देना आपको जो शिफ्ट का चाहिए ना, कमेंट में लिख देना, वो कुछ शिफ्ट को सॉल्व करा दूंगा। लेकिन मेरा वादा है ना, एक बार 500 लाइक्स और कम से कम 100 कमेंट जरूर आना चाहिए, तब मज़ा आएगा और फिर करेंगे सॉल्व। मैं अपना कीमती टाइम आपको दे रहा हूँ, तो आपको भी अपना कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स बनता है कि भाई को कुछ सपोर्ट करे, समझ गए। जय हिंद।